1C3H5 और सेम ही कंपाउंड है जो हैप्टिसिटी रखता है 3 नेगेटिव, ठीक है। यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है और ये इसको भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ओवर कितने हुए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और जब हम स्टेबिलिटी की बात, हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड दिस इज कल्पना यादव। तो गाइस हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, हैप्टिसिटी और फॉर्मल चार्ज के बारे में हम कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन मैंने कराया था, ओके। तो हैप्टिसिटी और फॉर्मल चार्ज के बारे में जितना भी हमें पढ़ा था वो सफिशिएंट है, ठीक है। जो आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं वीडियो, उन सब के लिए ज़रूरी है आप फॉर्मल चार्ज और हैप्टिसिटी के बारे में बेसिक आइडिया रखें, ओके। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है फॉर्मल चार्ज और हैप्टिसिटी के लिए तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, ओके। क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप पहले स्टार्टिंग की वीडियो देखिए, यानी कि शुरुआत कीजिए, उसके बाद में ही आपको समझ में आने वाली है, ओके। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि हैप्टिसिटी और फॉर्मल चार्ज इनका बेसिकली हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं। तो गाइस जो फॉर्मल चार्ज हम निकालते हैं उससे हम आगे क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखने वाले हैं लिगेंड्स का, ओके। तो वो दो तरह का होता है, एक होता है न्यूट्रल मेथड और दूसरा होता है आयनिक मेथड, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखते हैं लिगेंड में, कैसे देखते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ उसके के ऊपर रहने वाला है। तो आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो के साथ में, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा, ओके। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी अभी CSIR की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर JAM की प्रिपरेशन कर रहा है, हम दोनों मेथड्स के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे, हमें आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ओके। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप एग्जाम में न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन काउंट करने, आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, ओके। उसके पीछे रीज़न ये है कि आयनिक मेथड से काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम न्यूट्रल मेथड को अप्लाई करेंगे तो ईजी होगा हमारे लिए, कि उसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, स्टेट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सबसे बचने के लिए अच्छा है कि हमें न्यूट्रल मेथड का अच्छे से पता हो। बाकी हम दोनों ही पढ़ने वाले हैं, तो हम दोनों ही सीखेंगे, आयनिक मेथड भी और न्यूट्रल मेथड भी, बट हमें एग्जाम में अप्लाई करना है न्यूट्रल मेथड, ओके। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, आयनिक मेथड वर्सेस न्यूट्रल मेथड, ओके। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था हैप्टिसिटी के बारे में, उसमें कुछ अपने बेसिक आइडिया मैंने बताया था हैप्टिसिटी के बारे में कि कैसे देखते हैं हैप्टिसिटी किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। तो हैप्टिसिटी बेसिकली मोनोहेप्टा हो सकती है, डाइहेप्टा हो सकती है, ट्राइहेप्टा हो सकती है, टेट्राहेप्टा हो सकती है, पेंटाहेप्टा हो सकती है, हेक्साहेप्टा हो सकती है। बट अगर हम इनको देखें तो कैसे देखेंगे, डाइहेप्टो का मतलब क्या है, मोनोहेप्टो का मतलब क्या है। मोनोहेप्टो का मतलब होता है जब भी कोई मेटल अगर एक डोनर एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है तो इस तरह को हम बोलेंगे मोनोहेप्टो। देखिए इसमें 3 तरह के डोनर एटम आपको दिखाई दे रहे होंगे, बट जो मेटल है हमारा वो सिर्फ एक एटम के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड है, तो हम इसे कहेंगे मोनोहेप्टो, ओके। इसी तरह से देखिए ये वैसे तो 5 एटम्स है यहाँ पर प्रेजेंट, बट इसको भी हमने मोनोहेप्टो बोला है, सिर्फ इसीलिए बोला है क्योंकि 5 एटम से ना जुड़ के सिर्फ एक ही एटम से डायरेक्टली अपना मेटल अटैच्ड है। दूसरी बात आगे हम पढ़ाने वाले हैं लिगेंड्स में, मैं आपको इसके बारे में बताने वाले भी हूँ, बट एक बार मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जैसे कि ये वाला कंपाउंड ही लेके चलते हैं, इसकी हैप्टिसिटी 1 हो सकती है और हैप्टिसिटी 3 हो सकती है। उसके पीछे रीजन होता है फ्लक्सियनल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है कि इनको मतलब इनके पास में जो एनर्जी होती है वो इतनी एनर्जी होती है कि उसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। कब ये हैप्टिसिटी 1 से कब हैप्टिसिटी 3 में कन्वर्ट हो जाता है ये सब चीज़ हमें पता भी नहीं चलता है, ओके। तो उसके लिए जैसे कुछ कंपाउंड्स है हैप्टिसिटी 5, ये कंपाउंड भी हैप्टिसिटी 1 भी शो कर सकता है, हैप्टिसिटी 3 कब कर रहा है और हैप्टिसिटी 5 कब कर रहा है। तो वो सिर्फ इसीलिए कर पाता है क्योंकि इनके पास में जो एनर्जी होती है वो इतनी एनर्जी इस तरह की होती है कि एक हैप्टिसिटी से दूसरी हैप्टिसिटी में ऑटोमेटिकली कंपाउंड चेंज हो जाता है, हैप्टिसिटी उसमें से चेंज हो जाती है सिर्फ एनर्जी बेस्ड पे, ठीक है। तो ये एनर्जी ऐसी होती है जिसको हम प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो ये अभी की बात नहीं है, ये सिर्फ मैंने बताया है कि हैप्टिसिटी 1 भी ये शो कर सकता है, हैप्टिसिटी 2 भी शो कर सकता है, हैप्टिसिटी 1 भी शो कर सकता है, हैप्टिसिटी 3 भी शो कर सकता है और हैप्टिसिटी
5 भी शो कर सकता है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है। उसके अलावा मैंने लिखा है ट्राइहेप्टो। ट्राइहेप्टो का मतलब क्या है, देखिए इसमें ये मॉलिक्यूल ये एटम और ये एटम, इनका मतलब है ये तीनों ही मेटल के साथ में बॉन्डिंग बनाने में इंक्लूड है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ट्राइहेप्टो। ओके, नेक्स्ट अपना टेट्राहेप्टो। टेट्राहेप्टो का मतलब क्या है, 4 एटम्स इंक्लूड है, 4 एटम अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मेटल के साथ में, तो इसको बोल दिया था हमने ट्राइहेप्टो। ठीक है, उसके बाद में है पेंटाहेप्टो। तो पेंटाहेप्टो के बारे में भी वही बात है, अपने 5 एटम जो है इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं मेटल के साथ, इसलिए इसको बोल दिया है पेंटाहेप्टो। उसके बाद में हेक्साहेप्टो। हेक्साहेप्टो में देखिए 6 एटम्स है जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं विद मेटल्स, तो इसको हम लोग बोलिए हेक्साहेप्टो। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली सीरीज चलती जाती है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो कुछ हेप्टेसिटी के बारे में बात हो गई थी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रल मेथड और आयनिक मेथड से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं किसी भी लिगेंड में। ओके, और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CSI या नेट में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए किसी भी मॉलिक्यूल में, या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल कौन सा मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है। तो बट ये जेम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि इनमें कितने डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कौन सी स्पीसीज जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रही है, 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रही है, ऐसे कुछ करके आता है। तो उनको जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आना भी चाहिए, और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, बाकी CSI या नेट वालों के लिए तो है ही, क्योंकि उनको तो आगे जो भी मॉलिक्यूल हैं उनमें सब में ज़रूरत पड़ने वाली है इलेक्ट्रॉन्स देखने की। तो आज हम इस कंटिन्यू करते हैं न्यूट्रल मेथड वर्सेस आयनिक मेथड को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए न्यूट्रल मेथड वर्सेस आयनिक मेथड। तो पहले तो हमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 2 तरह का दिखा रहा है, एक न्यूट्रल मेथड और दूसरा है आयनिक मेथड। ठीक है, तो हम इनके कुछ जनरल पॉइंट्स लिख लेते हैं, जनरल पॉइंट्स लिख लेते हैं। बेसिकली न्यूट्रल मेथड और आयनिक मेथड का मतलब आप क्या समझते हो? आयनिक का मतलब ही क्या है, डेफिनेटली आयंस में वो एक दूसरे में आयंस में डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, अब आयंस में डिवाइड कब होता है, जब उसमें हेटेरोलिटिकल क्लीवेज होता है, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों अगर उसमें प्रेजेंट है, तो इस तरह के मेथड को हम क्या बोल देंगे, आयनिक मेथड। दूसरा मेथड है अपने पास में न्यूट्रल मेथड। तो न्यूट्रल मेथड में क्या है, आयनिक सेपरेशन नहीं होता, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हम शो नहीं करते, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वल करते हैं। ठीक है, तो आयनिक मेथड और न्यूट्रल मेथड के बारे में 2 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई कि न्यूट्रल मेथड जो होगा वो किस तरह से होगा, ये होगा होमोलिटिकल, ये होमोलिटिकल क्लीवेज रखेगा, और ये कैसा रखेगा, हेटेरोलिटिकल। ओके, अब इसमें देखिए फॉर्मल चार्ज हमने लिगैंड का निकाला था, अब यहाँ पर क्या है, फॉर्मल चार्ज हमने लिगैंड का निकाला था, तो लिगैंड्स का ही हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन देखना है। ओके, तो जरूरी है कि सिर्फ लिगैंड के बारे में हम यहाँ पर बात करें, जैसे हम मान सकते हैं ये लिगैंड है और दूसरा ये, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेडिंग इस तरह से हो रही है। ठीक है, अब इसमें हम होमोलिटिकल क्लीवेज करेंगे तो किस तरह से होगा, इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ठीक है, अब दोनों के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनमें क्या है, इक्वल शेयरिंग हो गई है। और दूसरा इसके अपोजिट देखिए, जब हम हेटेरोलिटिकल क्लीवेज की बात करते हैं तो बेसिकली किस तरह से होगा, कोई इस तरह का कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड हुआ, या फिर हम मान सकते हैं कोई भी इस तरह का हमारे पास में क्या है, लिगेंड है। अब इसमें क्या है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, जैसे मान के चल लिया कि ये कार्बन अपना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, या फिर कोई भी दूसरा एटम है, तो इसमें क्या होगा, ये अपना जो ये इन दोनों के शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स है ये अपनी तरफ ले जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका हो गया, प्लस में एक इसका खुद का हो गया, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका ले गया, दूसरा इसके पास में खुद का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि आयनिक सेपरेशन हमने किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि जब भी हम आयनिक मेथड से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो नेगेटिव चार्ज की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वहीं उसके जस्ट अपोजिट जब हम होमोलिटिकल क्लीवेज की बात करते हैं न्यूट्रल मेथड में, तो उसमें क्या होता है,
है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन में, ठीक है, क्योंकि इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में अपना एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो कुछ हो गया था एक फर्स्ट पॉइंट जो हमने होमोलिटिकल क्लीवेज और हेटेरोलिटिकल क्लीवेज के बारे में बताया। सेकंड पॉइंट अपन कह सकते हैं कि जैसे मैं मान के चलूं कि आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H2O के पास में 1 2, ठीक है। अब इनमें हम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे। तो देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ओके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ पर नोट डालकर लिख भी लेना कि जब भी आपके पास में नेगेटिव चार्ज दिखे तो इसका मतलब क्या है, आयनिक मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल मेथड की हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि न्यूट्रल मेथड में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो बात हो गई थी आयनिक मेथड की और ये बात हो गई थी न्यूट्रल मेथड की, ठीक है। जितने भी न्यूट्रल मेथड में नेगेटिव चार्ज आएंगे उसको हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्यों, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो कितने आ गए 2, ठीक है। ये बात हो गई अपनी आयनिक मेथड की, तो ये चीज आपने नोट कर ली होगी। नेक्स्ट है आपका, देखिए जब भी आपके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास में लोन पेयर का मतलब क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो मतलब 1 + 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में हो गए, ठीक है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन, किसमें आयनिक मेथड में, ठीक है। वर्सेस न्यूट्रल मेथड की बात करते हैं तो कितने नेगेटिव चार्ज है अपने पास में 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। तो ये बात हो गई थी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जब अगर आपके पास में कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कोऑर्डिनेट से हम कितने इलेक्ट्रॉन रिलेट कर पाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ले पा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट का मतलब आपने केमिकल बॉन्डिंग में काफी अच्छे से पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब ही क्या होता है, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड थर्ड पॉइंट है अपना, कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से हम साइन करते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइन का मतलब होता है कि किसी भी एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है 1 नेगेटिव चार्ज, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हम एक एग्जांपल लें, जैसे ये कोई भी मेटल है और ये अपने पास में अमोनिया, इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या है, ये क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में, ठीक है। कोऑर्डिनेट बना करके क्या करेगा अपने साथ, इसके साथ में कोऑर्डिनेट बनाएगा। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा होगा यहाँ पर। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखे कहीं भी, तो इसका मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, न्यूट्रल मेथड में भी और आयनिक मेथड में भी, दोनों में ये चीज इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट करना, क्योंकि यहाँ पर हम मार्क खा जाते हैं कि न्यूट्रल मेथड में कितने करने हैं और आयनिक मेथड में कितने करने हैं। वैसे तो मैं कह रही हूँ कि आपको न्यूट्रल मेथड यूज करना है, लेकिन अगर कोई सेमेस्टर की तैयारी कर रहा है तो सेमेस्टर वालों से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि न्यूट्रल मेथड से निकाल के दिखाइए या फिर आयनिक मेथड से, ठीक है। बट हम आपको यहाँ पर किसको यूज करेंगे, सिर्फ न्यूट्रल मेथड। और ये दिमाग में रखना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, चाहे वो आयनिक मेथड हो या फिर न्यूट्रल मेथड हो, ठीक है। तो ये अपने कुछ बेसिक से आइडिया हो गए थे। जैसे H2O को हम माने, H2O के पास में क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो अपने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनकी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के साथ में शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में तो टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इस तरह की हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपने कुछ बेसिक आइडिया हो गए थे न्यूट्रल मेथड वर्सेस आयनिक मेथड के बारे में। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कैसे काउंट करते हैं न्यूट्रल मेथड और आयनिक मेथड के केस में। जो डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं।
ताकि आपका कंफ्यूजन भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 3 पॉइंट मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ फिर से। जब भी नेगेटिव चार्ज मेथड में वहां पर एक इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखे तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो, और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखे तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे। देखिए, मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है, ये कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 3। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सॉरी, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ते ही यहाँ पर क्या करना है, मेटल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव, और ये कार्बन है, इस पर एक सिंगल बॉन्ड है तो एक नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए, और R3 एज लिख दीजिए। तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, न्यूट्रल मेथड में और आयनिक मेथड में, दोनों में देख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है न्यूट्रल मेथड में एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, और आयनिक मेथड में 1 × 2 = 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कुछ अपना याद रखना, आपको सिंगल बॉन्ड दिखते ही आप नेगेटिव 1 नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए। बात कर लेते हैं इस वाले कार्बन की। इसमें देख लीजिए डबल बॉन्ड है, इन दोनों को, इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ने से 1 नेगेटिव, इसको तोड़ने से 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों को हटा करके 1 नेगेटिव, दूसरा 2 नेगेटिव। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूट्रल मेथड वर्सेस आयनिक मेथड। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम बात कर लेते हैं C2H4 मेटल के बारे में। तो हम इसको बेसिकली किस तरह से लिखेंगे, तो हमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट मेटल से एक बॉन्ड बना हुआ है। अब इसमें इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यानी कि मेटल के पास में पॉजिटिव चार्ज और इस वाले के पास में नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या है, न्यूट्रल मेथड वर्सेस आयनिक मेथड करके देख लीजिए। अपने पास में सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है, तो मतलब क्या है, न्यूट्रल मेथड में 1 इलेक्ट्रॉन, आयनिक मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगले केस में देखिए, ये मेटल हो गया, ये हाइड्रोजन रहा होगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें से इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, और यहाँ पर कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी कितना चार्ज है, नेगेटिव, ओके। तो इसमें भी क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वर्सेस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अपना MC। ये मैं एक बार पहले भी करा चुकी हूँ आपको फॉर्मल चार्जों में भी, बट आप एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए। अब इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स का सेपरेशन हो रहा होगा। देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए होंगे, शिफ्ट हुए होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो उस केस में क्या है, कुछ इस तरह का रहा होगा कंपाउंड, या नेगेटिव, और ये अपने मेटल। तो अब क्या है, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या करेगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा होती है, मेटल से ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। अब मेटल पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इसमें भी कितना हो गया, एक नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन्स, देन एक नेगेटिव चार्ज, मतलब आयनिक मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर स्टार भी लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, गलती करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखिए, ये किस तरह का लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड। जब भी आपको न्यूट्रल लिगेंड दिखता है तो इसका मतलब क्या है, उसका फॉर्मल चार्ज कैसा होता था, 0, ठीक है। अब हमें इसमें क्या देख रहे हैं कि न्यूट्रल लिगेंड के साथ में जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, उतने ही हमें लिगेंड, उतने ही हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल मेथड हो या आयनिक मेथड, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करें।
करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप टॉपिक, यहाँ पर आप पॉइंट लिख लीजिए कि जब भी न्यूट्रल लिगेंड आपको दिखे तो सिर्फ हमें उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखना है। जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सेम ही है, ये भी इसमें भी क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें भी सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखना है। तो यहाँ पर भी कितने हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स कर दीजिए, चाहे न्यूट्रल मेथड हो या फिर आयनिक मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना कुछ इस तरह से है, देखिए कार्बन कार्बन और ये आपका मेटल हो गया। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ध्यान से देखिए। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑल ओवर कितने हो गए, 2 नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रल मेथड में 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता था, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। और वहीं पर जब हम आयनिक मेथड की बात करते हैं तो न्यूट्रल मेथड 2 नेगेटिव चार्ज और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने हो गए, इसमें हो गए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स आयनिक मेथड में और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें न्यूट्रल मेथड में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हैं, हम कुछ और एग्जांपल्स करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा और ये है मेटल के साथ में बॉन्ड बने हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक मत करना है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाने की गलती मत करना। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ इन बॉन्ड को ब्रेक करना है। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे तो मेटल पर अपना कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कैसा नेगेटिव चार्ज। तो कितने कितने हो गए, 2 नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आयनिक में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, सेम है, डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, उसके साथ में मेटल अटैच्ड है। तो इसमें भी क्या है, कार्बन के साथ में जो मेटल अटैच्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। कार्बन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मेटल पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स, और आयनिक मेथड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना हुआ है, यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है। अगला एग्जांपल देख लीजिए, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा होगा, दूसरा आपको कार्बन और मेटल के बीच में इस तरह का कोई बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा मेटल और कार्बन के बीच का, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक किया, मेटल पर पॉजिटिव आया, कार्बन पर कैसा आ गया, नेगेटिव। और इसी कार्बन के साथ में हम कहें क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड जो है मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखिए, कोऑर्डिनेट की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव चार्ज की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रल मेथड की बात करें तो कितने हो गए, 2 + 1 = 3। और आयनिक मेथड की अगर हम बात करते हैं तो 2 + 2 = 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ जनरल से एग्जांपल्स हैं, आप इनको याद रखना। और आगे हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन देखेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ेंगे, उन सब में जरूरी आपको फॉर्मल चार्ज और न्यूट्रल मेथड, आयनिक मेथड के बारे में जनरल आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। एक एग्जांपल और करवा देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इनमें आप देखिए एक बार इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये मेटल सिर्फ इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, मतलब इसमें सिर्फ एक डोनर एटम से अटैच्ड है। हैप्टिसिटी हमने 1 ली थी, इसकी हैप्टिसिटी मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसमें क्या है, सिर्फ आपको एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है मेटल और कार्बन के बीच का। तो कार्बन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, और मेटल पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, न्यूट्रल मेथड में कितना हो गया, 1, और आयनिक में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसा ही एक एग्जांपल हम आगे देखते हैं जिसकी हैप्टिसिटी कितनी रखते हैं, 3। कैसे रखते हैं 3, देखिए ये वाला और ये वाला और ये वाला 3 कार्बन एक्ट कर रहे हैं कैसे, एज लाइक डोनर एटम, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, अगर हम इसकी हाइब्रिड फॉर्म बनाए तो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि डबल बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन कुछ इस
इस तरह से होगा, सिर्फ ये डबल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं हो रहा मेटल के साथ बॉन्डिंग करवाने में, ठीक है। यानी कि 1, 2 और 3 तीन डोनर एटम हैं जो मेटल के साथ में बॉन्डिंग कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इनके इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कैसे देखना हमें, डबल बॉन्ड का मैंने मतलब बताया था कि आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा होगा वहां पर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है मतलब आपको कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखिए डबल बॉन्ड के साथ में इस तरह का कोई कोऑर्डिनेट बन रहा होगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और उसके साथ में मेटल और कार्बन के बीच में नेगेटिव चार्ज, कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कीजिए, कार्बन पर आया कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक नेगेटिव चार्ज और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि टोटल न्यूट्रल मेथड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन। आयनिक मेथड की अगर हम बात करते हैं तो वही सेम सीन है, 2 इलेक्ट्रॉन देन 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। जब हेप्टेसिटी 3 रखता है, कोई हेप्टेसिटी 3 रखता है ये मॉलिक्यूल, तो अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से आ गया। हेप्टेसिटी 5 की अगर हम बात करते हैं, मतलब कि अगर पांचों ही कार्बन एटम एक्ट करेंगे एज लाइक डोनर एटम, ठीक है। मतलब क्या है, कुछ इस तरह से अपना एटम रहा है, सॉरी डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला और ये वाला दोनों एटम्स क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि मेटल के साथ में बॉन्डिंग करने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी कर रहे होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा, ठीक है। तो इन डबल बॉन्ड की वजह से और इस डबल बॉन्ड की वजह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ आया, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ आया। अब ये बच गया कार्बन और मेटल का सीन, ठीक है। अब इन दोनों के बीच से बॉन्ड ब्रेक कीजिए, जब हम इन दोनों के बीच से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कार्बन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ओके। तो अब ऑल ओवर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन इसमें इन आयनिक मेथड, इन न्यूट्रल मेथड, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से एंड 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से, ऑल ओवर 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं न्यूट्रल मेथड में, ठीक है। अब न्यूट्रल मेथड और आयनिक मेथड में क्या है, एक एक्स्ट्रा आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, इस वाले मॉलिक्यूल में। हेप्टेसिटी 5 जो मॉलिक्यूल रखता है, इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 5 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। एग्जाम्स में आपको क्या करना है, न्यूट्रल मेथड से इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, आयनिक मेथड को आप थोड़ा अवॉइड करना इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने में, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती